हसन और हुसैन नवाज के लिए बड़ा रिलीफ। 3 नैब रेफरेंसेस में दायमी वारंट 14 मार्च तक मुअत्तल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। दोनों भाई 12 मार्च को पाकिस्तान आना और अदालत में पेश होना चाहते हैं। वकील सफाई का मौक़िफ़। सारी दुनिया के लोगों पे की ज़बान पे एक चीज़ थी, एक नारा था कि या अल्लाह या रसूल, शहीद भुट्टो बेकसूर। कल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये जजमेंट के ये फेयर ट्रायल नहीं हुआ है, ये जो बात पूरी दुनिया कहती थी वो ऑफिशियल हो गई है। जुल्फिकार अली भुट्टो को जमहूरी हीरो और सरकारी शहीद करार दिया जाए। सिंध असेंबली में करारदाद मंजूर। मुराद अली शाह ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया भुट्टो केस में गलती हुई, सजा खत्म करने का तरीका कार नहीं। जो जुल्म हुआ उसको खत्म करने के लिए आइन में तरमीम करना होंगी। सईद गनी बोले जुल्फिकार अली भुट्टो को सजा के असरात आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को अपने कायद से मिलने से रोका जा रहा है। मेरा सवाल है शहबाज शरीफ से कि कहां पे है आपका रूल ऑफ लॉ? फ्लोर ऑफ द हाउस पे सुप्रिटेंडेंट असद वड़ाइच और उसके एहलकारों के खिलाफ प्रिविलेज मोशन अपना लाएंगे। तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न मिलने पर कौमी असम्बली में एहतजाज का ऐलान। उमर अयूब ने कहा उनके खिलाफ असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक लाएंगे। कानून की बालादस्ती के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। असद कैसर बोले फॉर्म 47 वालों को ऐवान से बाहर निकालेंगे। ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, तहरीक चलाएंगे। मखसूस नशिस्तों पर हल्फबरदारी रोकने के हुक्म में 13 मार्च तक तौसी। पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। 5 रुकनी बेंच की आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम बोले बुध को केस दोबारा सुनेंगे। पंजाब में मखसूस नशिस्तें न मिलने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने दरखास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने रूल्स और कवानीन की खिलाफ वर्जी की। साहिबजादा हामिद रजा का मौक़िफ़। बैरिस्टर अली जफर बोले पेशावर हाई कोर्ट का फैसला वफाक और केपी असेंबली पर लागू होगा। इलेक्शन फिर चैलेंज हो गया। अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या फैसला देता है। सदारती इंतखाब से पहले अहम बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों को आज इशाइये पर बुला लिया। सदारती इंतखाब पर अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। वफाकी काबीना की तश्कील पर भी हतमी मुशावरत की जाएगी। जाती उम्रा में नवाज शरीफ की जेर सदारत अहम इजलास। वफाकी काबीना में शामिल होने वाले नामों पर गौर। वज़ीर आज़म की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत। इदारों की मुकम्मल फहरिस्त और पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। बिजली कंपनियां सूबों के हवाले करने की तजवीज़ पर जायजा कमेटी तश्कील। शहबाज शरीफ ने कहा निजकारी में हायल रुकावटें जल्द अज जल्द दूर की जाएं। मुल्क को खसारों से निजात दिलाएंगे। पाकिस्तान की मुआशी हालत बेहतर बनाना अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद की मुलाकात। मनसब संभालने पर मुबारकबाद। मुसल्लह अफवाज के पेशेवराना और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का अदालती हुक्म का अदम करार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने दफा 87 और 88 की कार्रवाई खत्म कर दी। केस वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असलहा और शराब बरामदगी का मुकदमा दर्ज है। मौलाना का मैंडेट केपी से चोरी हुआ, चीखें सिंध से निकल रही है। फजलुर रहमान और बानी पीटीआई का साथ बैठना कयामत की निशानी है। फैसल करीम कुंडी की तनकीद। कहा अली अमीन गंडापुर टाइगर फोर्स वाला रवैया छोड़ दें। इनका मौरूसी सियासत न करने का दावा झूठ निकला। खैबर पख्तूनख्वा में अजीज रिश्तेदारों में वजारतों की बंदरबाट की गई। पंजाब काबीना का पहला इजलास। रमजान निगहबान पैकेज की मंजूरी। 65 लाख से जायद थैले मुस्तहिकीन के घरों तक पहुंचाए जाएंगे। जिले सतह पर सस्ते रमजान बाजार लगाने की भी मंजूरी। काबीना इजलास के बाद वजीर आला मरियम नवाज का सरगोदा का दौरा। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का संगे बुनियाद रखा। थाना सदर की नई इमारत का इफ्तिताह किया। हवालात का भी मुआयना। 12 साल घरेलू मुलाजमा मकतूला आयशा की वालिदा से मुलाकात। इमदादी चेक दिया।
सिंध हुकूमत का 22.5 अरब रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान। सूबे के 60% आबादी को 5,000 रुपए नकद देने की मंजूरी। जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ आज से क्रैकडाउन का फैसला। सहर और अफ्तार में लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, मुराद अली शाह की हिदायत। रमजान में गैस कब कब मिलेगी, सुई सदर ने औकात कार जारी कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक सहर इफ्तार के वक्त लोड शेडिंग नहीं होगी। सहरी के लिए सुबह 3 से 9 बजे तक गैस दस्तयाब होगी। इफ्तार के लिए दोपहर 3 से रात 10 बजे तक गैस की सप्लाई खुली रहेगी। बैंक अकाउंट से ज़कात कटौती की हद 1,35,179 रुपए मुकर्रर। स्टेट बैंक ने यकम रमजान को ज़कात कटौती के लिए बैंकों की हिदायत जारी कर दी। सेविंग अकाउंट्स और डिपॉजिट्स पर कटौती होगी। सरकारी रेट्स पर अजनास फरोख्त करने से इंकार। कराची के जोड़िया बाजार में ताजिरों ने दुकानों पर ताले डाल दिए। होलसेलर्स का कहना है करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्मानों और गिरफ्तारी से बचने के लिए बाजार बंद किए। मोडीज ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग बेहतर कर दी। रेटिंग मनफी से CAA 3 पर मुस्तहकम करार। पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में बैंकों की मदद की। डिपॉजिटर्स का नुकसान नहीं हुआ। बैंकिंग के शोबे ने ठोस मुनाफा कमाया। फंडिंग की सूरत हाल मुस्तहकम रही। अफरात-ए-ज़र की शरह गुज़श्ता साल के मुकाबले में 29% से कम होकर 23% रहने का इम्कान है। आलमी एजेंसी की रिपोर्ट जारी। मोदी की दुनिया को बेवकूफ बनाने की एक और कोशिश। खुसूसी हैसियत खत्म करने के बाद पहला दौरा श्रीनगर। भारतीय वजीर आजम की आमद पर पूरी वादी छावनी में तब्दील। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। लोगों को डरा धमका कर कश्मीर रैली में शिरकत पर मजबूर किया गया। साबिक वज़राए आला महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की मोदी की रैली पर सख्त तनकीद। HBL PSL 9 में आज शादाब खान की इस्लामाबाद यूनाइटेड और शान मसूद की कराची किंग्स मद्दे मुकाबिल। प्ले ऑफ तक रसाई के लिए कराची और इस्लामाबाद में मुकाबला। पॉइंट्स टेबल पर 7 पॉइंट्स के साथ यूनाइटेड का चौथा और कराची किंग्स का 6 पॉइंट्स के साथ 5वां नंबर। दिफाई चैंपियंस लाहौर कलंदर PSL 9 से बाहर होने वाली पहली टीम बन गए। सिंध हुकूमत का 22.5 अरब रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान। सूबे के 60% आबादी को 5,000 रुपए नकद देने की मंजूरी। जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ आज से क्रैकडाउन का फैसला। सहर और अफ्तार में लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, मुराद अली शाह की हिदायत। रमजान में गैस कब कब मिलेगी, सुई सदर ने औकात कार जारी कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक सहर इफ्तार के वक्त लोड शेडिंग नहीं होगी। सहरी के लिए सुबह 3 से 9 बजे तक गैस दस्तयाब होगी। इफ्तार के लिए दोपहर 3 से रात 10 बजे तक गैस की सप्लाई खुली रहेगी। बैंक अकाउंट से ज़कात कटौती की हद 1,35,179 रुपए मुकर्रर। स्टेट बैंक ने यकम रमजान को ज़कात कटौती के लिए बैंकों की हिदायत जारी कर दी। सेविंग अकाउंट्स और डिपॉजिट्स पर कटौती होगी। सरकारी रेट्स पर अजनास फरोख्त करने से इंकार। कराची के जोड़िया बाजार में ताजिरों ने दुकानों पर ताले डाल दिए। होलसेलर्स का कहना है करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्मानों और गिरफ्तारी से बचने के लिए बाजार बंद किए। मोडीज ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग बेहतर कर दी। रेटिंग मनफी से CAA 3 पर मुस्तहकम करार। पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में बैंकों की मदद की। डिपॉजिटर्स का नुकसान नहीं हुआ। बैंकिंग के शोबे ने ठोस मुनाफा कमाया। फंडिंग की सूरत हाल मुस्तहकम रही। अफरात-ए-ज़र की शरह गुज़श्ता साल के मुकाबले में 29% से कम होकर 23% रहने का इम्कान है। आलमी एजेंसी की रिपोर्ट जारी। मोदी की दुनिया को बेवकूफ बनाने की एक और कोशिश। खुसूसी हैसियत खत्म करने के बाद पहला दौरा श्रीनगर। भारतीय वजीर आजम की आमद पर पूरी वादी छावनी में तब्दील। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। लोगों को डरा धमका कर कश्मीर रैली में शिरकत पर मजबूर किया गया। साबिक वज़राए आला महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की मोदी की रैली पर सख्त तनकीद।
और पेरिस फैशन शो में रंगों की बहार, फ्रांसीसी डिजाइनर्स की खूबसूरत कलेक्शन नुमाइश के लिए पेश। दीदा ज़ेब मलबूसात की भरपूर पजीराई, मॉडल्स की कैटवॉक ने सबके दिल जीत लिए।